ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 11 अप्रैल 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर अर्थात आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। आज बाबा हम बच्चों को स्मृति स्वरूप भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, नेचुरल अटेंशन को नेचर अर्थात आदत बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। डिटेल में बाबा बोले, सेना में जो सैनिक होते हैं वह कभी भी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, अर्थात आज बाप दादा हम बच्चों को टेंशन फ्री होकर अटेंशन रखने की श्रीमत दे रहे हैं कि सदा यह स्मृति रखो कि मैं उस भगवान निराकार परमात्मा पिता की संतान निराकार आत्मा हूँ और अब यह ड्रामा अंत होने वाला है। अब मुझे वापस घर जाना है, तो मैं जैसी आई थी वैसा ही मुझे जाना है। मेरा पिता परमात्मा मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो यह स्मृति रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुझे जो बाबा का परिवर्तन का कार्य है उसमें बाबा का मददगार बनना है और साथ ही स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन का निमित्त बनकर सेवा अर्थ कर्म करने हैं। बाबा कहते, जिस प्रकार सेना में जो सैनिक होते हैं वह अलबेले नहीं रहते, अर्थात सदा यह अटेंशन रखते हैं कि बॉर्डर पर हमारी ड्यूटी लगी हुई है, हम देश की रक्षा के लिए यहाँ पर कार्यरत हैं। तो उसी प्रकार बाबा कहते, तुम बच्चों को भी अटेंशन रहे स्व परिवर्तन का और विश्व परिवर्तन का। यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा जब आई थी 16 कला संपूर्ण थी, सर्वगुण संपन्न थी, संपूर्ण निर्विकारी थी। तो उसी अटेंशन के आधार पर अपने लक्ष्य को स्मृति में रख सदा उसके समान लक्षण धारण करते जाना है। बाबा कहते कि कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, अर्थात कोई कमी कमजोरी ऐसी होती है जो कोई बच्चे दूर करने में असमर्थ होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं कि सदा सर्वशक्तिमान पिता को अपना साथी बना लो, सदा उस पिता की श्रीमत पर चलो, सदा उस पिता की श्रीमत में रहकर कर्म करो, संबंध में आओ, तो तुम बच्चों पर कोई भी माया का जो टेंशन होता है वह नहीं आएगा। तुम सदा टेंशन फ्री रहकर अटेंशन में रहकर अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति को करते रहोगे। आगे बाबा बोले, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा चल नहीं सकती, इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। अर्थात कोई भी टेंशन आती है तो हम उस टेंशन में अपने समय और शक्तियों का नाश करते हैं, अर्थात समय शक्ति व्यर्थ जाती है। उसमें हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारे बाबा ने आकर हमें स्मृति दिलाई है कि
तुम सतयुगी देवी देवता थे, तुमने 84 जन्म लिए, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हें वापस अपने घर जाना है और फिर घर से सुखधाम में पार्ट बजाने के लिए आना है। तो यही स्मृति नेचर बन जाए, नेचुरल नेचर ऐसा बने कि हर कर्म में, हर बोल में, हर संकल्प में, चाल चलन, चेहरे, हाव भाव, सभी में वही नेचुरल बन जाए। तभी बाबा कहते स्मृति स्वरूप कहलाएंगे और विस्मृति की आदत जो है छूट जाएगी। स्लोगन में बाबा बोले स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अर्थात बाबा ने हमें श्रीमत दी है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो सर्वप्रथम अपना परिवर्तन, स्व चेकिंग कर चेंज करना। जो कमी कमजोरियां हैं उनको बाबा से शक्तियां लेकर, बाबा की याद में रहकर मिटाकर गुणवान बनना, बाबा की शक्तियों से संपन्न बनना। यही बाबा कहते सर्व कमजोरियों को समाप्त करने का आधार है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसका सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न किया बाबा ने, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। उत्तर में बाबा बोले ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा। अगर अपनी कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हबच अर्थात लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। बाबा ने आज गीत सुनाया, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहला पॉइंट, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है, अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है, इसलिए चेक करना है कि बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई ना हो। आज बाबा ने महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, याद का तैल्लुक अर्थात संबंध ज्ञान से, ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। याद का संबंध ज्ञान से है, ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती। अर्थात मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया कि जब बच्चे बुद्धि में उस बाप को याद करते हैं तो बाप का स्वरूप याद रहे, बाप का धाम याद रहे, बाप के गुण तथा शक्तियाँ याद रहे, तो ही तुम बच्चे बाबा को याद कर सकते हो। अर्थात पहले तुम्हें ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान के आधार पर ही याद निरंतर रह सकेगी। निरंतर योगी बनकर बाबा की स्मृति में रह सकोगे। परमात्मा का पूरा परिचय रख, ध्यान में रहकर उस परमात्मा की विशेषताओं को, उस परमात्मा से अपने संबंधों को स्मृति में रख कर ही याद कायम रह सकती है। अर्थात याद का आधार ज्ञान। दूसरा पॉइंट
मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, सृष्टि की आदि कैसे होती है? सृष्टि की आदि कैसे होती है? मातेश्वरी जी बोली, सृष्टि का जो पहला मनुष्य रचा वह है ब्रह्मा। ब्रह्मा को जब परमात्मा शिव आकर एडॉप्ट करते हैं तो पहला आदमी ब्रह्मा रचा। तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाया है। जब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा। तो गोया पहले ब्रह्मा की आत्मा पवित्र हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी, उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना करी। आगे मातेश्वरी जी ने तीसरा पॉइंट बोली, ओम शब्द का यथार्थ अर्थ। ओम शब्द का यथार्थ अर्थ, जब हम ओम शांति कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो वे लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम अर्थात ओमकार बड़े आवाज से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज बताते हैं। ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है। तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मुख्य बात यह हुई कि ओम का अर्थ सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से ओम का उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। यह तो निश्चय बुद्धि होकर उस स्थिति में टिकने का ही अर्थ ओम है। तो ये थे मातेश्वरी जी के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।